Dear student, today we are discussing some important topic of chapter number 2, that is sexual reproduction in flowering plant, means पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन. In this chapter, first of all, we will discuss about the different type of floral part of an angiospermic flower, means एक आवर्तबीजी पादप के पुष्प में कौन कौन से प्रकार के पुष्पीय भाग होते हैं. ये एक पुष्प की संरचना है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर. इन दिस स्ट्रक्चर यू विल सी डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर. इसमें आप पुष्प के विभिन्न भागों को देखेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे. दिस लोअर पार्ट इज पेडिसिल. ये जो नीचे वाला भाग होता है इसको पेडिसिल मीन्स डंठल बोलते हैं. दिस पार्ट इज थैलेमस. इसे पुष्पासन बोलते हैं. नाउ दीज आर द हॉर्न, वेजिटेटिव हॉर्न ऑफ द फ्लावर. ये पुष्प के कायिक चक्र होते हैं. ये जो ग्रीन कलर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, हरे रंग की जो संरचना आप देख रहे हैं, इसको सेपल बोलते हैं, बाइजेदल. इन सिंगुलर फॉर्म दिस इज नोन एज सेपल मीन्स बाइजेदल, एंड इन प्लूरल फॉर्म दिस इज नोन एज कैलिक्स. इन प्लूरल फॉर्म दिस इज नोन एज कैलिक्स मीन्स बाह्य दलपुंज. दीज रेड कलर पार्ट आर नोन एज पेटल, दल. इनको भी सिंगुलर फॉर्म में पेटल अर्थात दल बोलते हैं और प्लूरल फॉर्म में कोरोला मीन्स दलपुंज बोलते हैं. बोथ दीज आर वेजिटेटिव हॉर्न ऑफ द फ्लावर. ये पुष्प के कायिक चक्र होते हैं, सेपल और पेटल जो होते हैं. नाउ दीज आर रिप्रोडक्टिव पार्ट. इसके बाद जो आप देख रहे हैं ये पुष्प के जननिक भाग होते हैं. इन दिस पार्ट यू आर सीइंग दैट. इस भाग में आप देख रहे हैं इसमें 3 भाग होते हैं. ऊपर की ओर जो अपर पार्ट होता है इसको पोलन सैक और एंथर सैक कहते हैं मीन्स परागकोश. ये गुब्बारे के समान फूली हुई संरचना होती है. इट इज़ सोलन पार्ट लाइक ए बैलून. इसके अंदर बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स भरे हुए होते हैं, छोटे छोटे कण भरे हुए होते हैं जिनको बोलते हैं पोलन ग्रेन, विच आर नोन एज पोलन ग्रेन. पराग कण हिंदी में बोलते हैं पराग कण. और यहाँ से यहाँ तक की जो ये संरचना होती है लाइक ए फिलामेंट, एक तंतु के समान, एक धागे के समान, इसको फिलामेंट बोलते हैं, पुंतंतु. एंड ऑल दी 3 पार्ट, ये सभी भाग मिलकर पोलन ग्रेन, पोलन सैक और एंथर सैक और फिलामेंट मिलकर एक होल पार्ट बनाते हैं, एक पूर्ण भाग बनाते हैं. दैट इज नोन एज स्टेमन. हिंदी में बोलते हैं पुंकेसर. स्टेमन और पुंकेसर जो होती है ये भी सिंगुलर फॉर्म है. इसकी जो प्लूरल फॉर्म होती है उसको बोलते हैं एंड्रोसियम. दैट इज नोन एज एंड्रोसियम, पुमंग. दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. ये पुष्प का नर जननांग होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. एंड इन द मिडिल, मध्य में जो आप देख रहे हैं भाग, इट इज़ आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. ये भी 3 भागों में बटा होता है. अपर पार्ट जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है ये, दैट इज नोन एज स्टिग्मा. इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं. और जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है फ्रॉम हेयर टिल हेयर, यहाँ से यहाँ तक, इसको स्टाइल बोलते हैं, वर्तिका. और नीचे की ओर जो गुब्बारे के समान फूला हुआ भाग होता है, सोलन पार्ट लाइक ए बैलून, दैट इज नोन एज ओवरी. इसको बोलते हैं अंडाशय. एंड ऑल दी 3 पार्ट मेक ए सिंगुलर यूनिट, एक संरचना का निर्माण करते हैं. दैट इज नोन एज पिस्टिल और कार्पिल. इसको बोलते हैं हिंदी में अंडप. और ये होता है पुष्प का मादा जननांग. दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. तो बोथ दीज आर पिस्टिल और कार्पिल एंड स्टेम, बोथ दीज आर reproductive units of the flower. So these are the parts of a flower. In this ovary, you are seeing here, in this ovary
इस ओवरी के अंदर एक और संरचना पाई जाती है, दैट इज नोन एज ओव्यूल। इसको क्या बोलते हैं? ओव्यूल, मीन्स हिंदी में बोलते हैं बीजांड। और उस ओव्यूल के अंदर एक और संरचना होती है जिसको बोलते हैं भ्रूण कोश, दैट इज यू आर सीइंग हेयर, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं, यू कैन सी हेयर, भ्रूण कोश, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आर आस्क्ड इन एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम, जो बोर्ड के एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। परागण, निषेचन, द्विनिषेचन, भ्रूणकोश, भ्रूणपोष। परागण मीन्स पोलिनेशन, निषेचन फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन, भ्रूणकोश एम्ब्रियो सैक एंड भ्रूणपोष एंडोस्पर्म। We will discuss one by one in this process. First of all, pollination means परागण। परागण क्या होता है? यहाँ पर देखिए, ये डायग्राम आप देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। इन दिस डायग्राम जो परागकोश के अंदर परागकण पाए जाते हैं, पोलन ग्रेन इनसाइड द पोलन सैक। तो क्या होता है कि जब ये परागकोश मेच्योरिटी, आफ्टर मेच्योरिटी ब्रस्टिंग, परिपक्व होने के बाद जब ये फट जाता है, तो यहाँ से ये परागकण निकल करके पिस्टिल के वर्तिकाग्र पर पहुँच जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं परागण। मीन्स दैट कि परागकोश से, पुष्प के परागकोश से परागकणों का निकलने के पश्चात स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुँचना, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुँचना, इसको स्त्री केसर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? पोलिनेशन। Reaching of pollen grains from anther sac on the stigma of pistil is known as pollination। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? पोलिनेशन। फिर इसकी दो टाइप होती हैं, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। उनको बाद में डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस देम आफ्टर दिस। दिस प्रोसेस इज नोन एज पोलिनेशन। Now we will discuss about fertilization. What is fertilization? Niषेचन। Actually, fertilization is a common process which completed in all the living beings in sexual reproduction, which means fusion of male and female gamete and make a diploid structure, that is zygote, is known as fertilization. But in this topic, fertilization means you will see here, जब ये परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर ये जर्मिनेट करते हैं, यहाँ पर ये अंकुरित करते हैं। अंकुरित कैसे होंगे? यू कैन सी हेयर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए पोलन ग्रेन। ये एक पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर है, इन विच बाहर की ओर जो लेयर पाई जाती है, दैट इज नोन एज एक्साइन। ये थोड़ी मोटी होती है, इसको हम एक्साइन बोलते हैं। इसके अंदर की ओर सॉफ्ट लेयर पाई जाती है, दैट इज नोन एज इंटाइन। और अंदर की ओर एक न्यूक्लियस होता है, मेल न्यूक्लियस, और चारों तरफ साइटोप्लाज्म कलेक्टेड रहता है। तो जब ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है ऑन दी स्टिग्मा, तो यहाँ पर क्या प्रोसेस होती है? स्टिग्मा के ऊपर एक शर्करा युक्त चिपचिपा पदार्थ होता है, गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ, कंसनट्रेटेड लिक्विड मटेरियल। दिस पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब दैट मटेरियल एंड जर्मिनेटिंग, यू कैन सी हेयर। यहाँ आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। तो जब ये जर्मिनेट करता है, तो जर्मिनेट करने में क्या होता है कि जो बाहर की एक्साइन होती है, इसमें थोड़े थोड़े गैप पर जर्मिनेटिंग पोर पाए जाते हैं, अंकुरण छिद्र। तो उन जर्मिनेटिंग पोर से कहीं से भी जो इंटाइन होती है वो जर्मिनेट कर जाती है एंड कम्स आउट एंड आउटग्रोथ, एक बाह्य वृद्धि के रूप में बाहर निकलती है, दैट इज नोन एज पोलन ट्यूब। उसको हम क्या बोलते हैं? पोलन ट्यूब। एंड इन दिस प्रोसेस, और यू कैन से ड्यूरिंग जर्मिनेशन, अंकुरण के समय, दिस सेल इज डिवाइडेड इनटू टू सेल। जो पोलन ग्रेन की सेल होती हैं, दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है। एक कोशिका को वेजिटेटिव सेल कहते हैं, कायिक कोशिका, और जो दूसरी कोशिका होती है उसको जनरेटिव सेल कहते हैं, जनन कोशिका। वेजिटेटिव सेल के अंदर वेजिटेटिव न्यूक्लियस पाया जाता है और जनरेटिव सेल के अंदर जनरेटिव न्यूक्लियस पाया जाता है।
और जब ये पोलन ट्यूब निकल जाती है तो ये जो जनरेटिव सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 मेल न्यूक्लियस, ये 2 मेल न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। दिस प्रोसेस completed at hair. After this pollen tube, after germination, this pollen tube entered into the stigma and then style वर्तिकाग्र और वर्तिका से होती हुई entered into the ovary and finally entered into the ovule. अंडाशय से प्रवेश होती हुई बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाती है। एंड इन फर्दर प्रोसेस यू कैन सी हेयर, आगे क्या प्रक्रिया होती है आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो जो बीजांड होता है, जो ओव्यूल होता है, उसके अंदर एक संरचना पाई जाती है, एक स्ट्रक्चर इज फाउंड दैट इज नोन एज एम्ब्रियो सैक। इसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक। ये जो एम्ब्रियो सैक होता है, भ्रूण कोश, इसके अंदर 8 सेल्स अरेंज रहती हैं। ऊपर की ओर यहाँ पर जो 3 सेल अरेंज होती हैं, 1 2 3, दीज आर नोन एज एंटीपोडल सेल्स, प्रतिध्रुवीय कोशिका बोलते हैं इनको। बीच में मध्य में 2 सेल्स एक साथ जुड़ जाती हैं और जुड़ करके बनाती हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, द्वितीयक केंद्रक। और नीचे की ओर 2 सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं सिनर्जिड सेल्स, सहायक कोशिका, और इनके ऊपर एक और सेल अरेंज रहती है दैट इज नोन एज एग सेल और अंड कोशिका। ये जो एग सेल होती है, दिस वन इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, this one is the female reproductive unit, or in other word you can say female gamete, मादा युग्मक। this is known as female gamete, मादा युग्मक। now pollen tube entered into this embryo sac and after entered into the embryo sac, भ्रूण कोश में प्रवेश करने के पश्चात जो एक मेल न्यूक्लियस होता है दैट इज फ्यूज हेयर विद एग सेल, एक नर केंद्रक अंड कोशिका के साथ फ्यूज कर जाता है और दूसरा नर केंद्रक द्वितीयक केंद्रक के साथ फ्यूज कर जाता है। तो जहाँ एक नर केंद्रक अंड कोशिका अर्थात एग सेल अर्थात मादा युग्मक के साथ फ्यूज करता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? निषेचन। निषेचन मीन्स नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ संलयन, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद फीमेल गैमीट। एंड हेयर ए डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इज फॉर्म, यहाँ पर एक द्विगुणी संरचना बनती है जिसको बोलते हैं जाइगोट, युग्मनज, दैट इज टू एन इन प्लॉइडी लेवल। एंड इन अनदर प्रोसेस 1 मेल न्यूक्लियस फ्यूज विद सेकेंडरी न्यूक्लियस, एक नर केंद्रक द्वितीयक केंद्रक के साथ मिलता है। तो यहाँ पर जो ये दूसरा नर केंद्रक द्वितीयक केंद्रक के साथ मिलता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होता है, एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होता है, तो दोनों को मिलाकर के बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया का जो रिजल्ट होता है, जो परिणाम होता है, दैट इज ए डिप्लॉयड स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज एंडोस्पर्म। उसको क्या बोलते हैं? भ्रूण कोश। तो एंड दीज एंटीपोडल सेल्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दीज एंटीपोडल सेल डिजनरेटेड, नष्ट हो जाती हैं, एंड आल्सो दीज सिनर्जिड सेल्स डिजनरेटेड, नष्ट हो जाती हैं। सो दिस प्रोसेस कंप्लीटेड इनसाइड द